लर्न साइंस विद मीरा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये क्या होता है। आप सबको पता है कि जो हमारे यूनिवर्स में एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट होते हैं। ओके, और जो एटम आपका होता है, एटम कितने सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं? ये आपके 3 सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं। यानी एटम से कुछ ऐसा छोटा चीज होता है जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब रहा बात ये कि जो भी एटम होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें क्या है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है। यानी ये जो बीच में देख रहे हैं ना, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव करते रहते हैं आसपास न्यूक्लियस के। तो यही सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम डेफिनेशन की मदद से। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, यानी आपका ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है ना शेल में, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कैसे समझ में आएगा, एक बार क्लियर देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। और ये जो आसपास बने हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये शेल बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं आपके। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ओके, इनको हम शेल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जा रहा है। सेकंड हम समझ रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड शेल्स। यानी जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा एक एटम होता है, एटम के आसपास जो होते हैं ना, ये ऑर्बिट बने रहते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, मूव करते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। शेल बोल सकते हैं या एनर्जी लेवल भी इसको कहा जाता है, राइट। एनर्जी लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। ऑर्बिट भी आपने सुना होगा, ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट। यहाँ पर बात आता है कि आखिर यहाँ पर जो होते हैं ना, आपके जो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम कोई भी सेल्स को। तो जो भी सेल्स है ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक और अल्फाबेट। न्यूमेरिक इट मीन्स नंबर में भी हम कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन, डिफाइन, और आपका क्या होता है, अल्फाबेट से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे मैंने करा है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। साइड में आपके क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आपके शेल में कर रहे हैं। और इस शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यूमेरिक, यानी 1 2 3 4 न्यूमेरिक हो जाएगा आपका। अल्फाबेट यानी KLMN, यानी फर्स्ट ऑर्बिट को हम K से करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड M and N and then so on, right? चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक और हमारा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहा जा रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, उसमें जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ओके, लेकिन फिर सेकेंड लाइन आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हुई। जब यहाँ पर बोला गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ लिमिट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच शेल कैन होल्ड लाइक फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन। बोला जा रहा है जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है, फर्स्ट शेल है आपका, राइट। तो फर्स्ट शेल में क्या होता है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके। सेकेंड में कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32, और आगे ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। बट बात आती है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उनके जो लिमिट्स होते हैं ये कितने होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन सेम नीचे कह दिया गया कि थर्ड में कितने हो जाएंगे, ये 18 है। तो आखिर ये क्या है डिफरेंसेस, राइट। तो ये जो है ना, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे 18 हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ना, आपका जो लास्ट पॉइंट है, सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल गिवन फॉर्म बाय 2n²। कैसे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, फिफ्थ में कैसे होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया जाता है 2n²।
ओके, तो 2 आपका ये कॉमन रहेगा सब में। n जो होगा ना ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ शेल कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्बिट क्या अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट क्या है, ये पहला, तो यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर आप करते हैं, 2 इंटू फर्स्ट का करेंगे तो 2 होगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे। अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड की, 2 इंटू सेकेंड ऑर्बिट देखना है आपको, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे, तो सेकंड का स्क्वायर करते हैं 2 इंटू 2 2 जा 4 यानी 8। तो ये ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। बस हमने रूल पढ़ा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या क्या। यहाँ तक हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सेकंड लाइन में हमने ये समझा कि जो हमारे न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट बने रहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक न्यूमेरिक अल्फाबेट की मदद से करते हैं। देन हमने पढ़ा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट नीचे अगेन हमने पढ़ लिया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आपका 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। और यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया आपको कि ये जो ये 18 है ना, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि 18 कैसे हो जाता है, जबकि यहाँ पर बोला गया था कि मैक्सिमम लिमिट जो होता है 8 होता है। ओके, और लास्ट में हमने पढ़ा फॉर्मूला, कैसे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2n स्क्वायर, राइट। ये देखते हैं हम हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सेल होगा ना, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, ठीक है। सेकंड में मैंने बोला था आपका 18 होता है, 8 होता है, राइट। थर्ड में मैंने आपको बोला था कि इसमें जो होते हैं 18 एंड फोर्थ में आपको बोला गया था कि 32। लेकिन कैसे ये फील होते हैं ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कितने रहते हैं, ये K में 1 रहेंगे, ओके। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट शेल में, यानी सपोज मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने होने चाहिए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए थे 2, बट यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, राइट। तो ये आपका एक एक्सेप्शन में रहता है। तो हाइड्रोजन में आपके रहेंगे K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम में जो होते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं 2, यानी इसमें क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, राइट। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितना ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लिथियम की। तो लिथियम क्या होता है, अगर यहाँ पर हम बनाए एक ऑर्बिट, राइट, तो पहले सेल में कितने होते हैं, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, ओके। तो फर्स्ट सेल में कम से कम 2 होते हैं, ओके। तो ऑलरेडी 2 यहाँ पर है, लेकिन लिथियम कितने होने चाहिए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 होने चाहिए था। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए, राइट। तो थर्ड सेल में 1 चला जाएगा, ओके। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 1 इसमें आपका चल जाएगा 3। ऐसे ही सब में होते रहेंगे शेल्स में। तो मैं आपको यहाँ पर बस बताते जा रही हूँ, बाकी प्रोसेस वही रहेगा आपका ऐसे ऑर्बिट बना के। तो यहाँ पर बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होते हैं। तो जो K शेल में ना इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ये 2 होंगे, और फर्स्ट सेल में कितने रह सकते हैं, 2 सेल रह सकते हैं। तो नेक्स्ट किस में चले जाएंगे, L सेल में चले जाएंगे 2, यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4 कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो 5 है ना एटॉमिक नंबर, इस पे क्या होता है, बोरॉन होता है। तो बोरॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका 5 है, तो 2 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे, ओके। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेकंड ऑर्बिट में होते हैं कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कार्बन है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर। 2 इसमें होंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4, दोनों मिला कितने हो गए, 6 आपके पूरे हो गए। बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और नेक्स्ट में कितना रहेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 रहेंगे। फिर आप ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, तो 6 2 कितने हो गए आपके
8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आपके 2 होंगे, ओके, और सेकंड में कितने होंगे आपके? यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे। तो 7 और 2 अगर आप मिलाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 9 हो गया। अगर यहाँ पर 10 की बात करें तो यहाँ पर नियॉन है, और नियॉन में कितना होता है? 2, और आपके होते हैं 8। 8 और 2 क्या हो गया आपका? 10 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आपको बता के दिखाऊं नियॉन की, राइट, तो यहाँ पर क्या आपका न्यूक्लियस है, सपोज इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बना है हमारा? ऑलरेडी ऑर्बिट बना हुआ है, और इसको आपको पता है कि न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों की मदद से हम इसको शो करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, ओके, नियॉन की बात हो रही है, राइट। तो नियॉन में कितने होते हैं? फर्स्ट सेल में 2 होते हैं आपके, 2 होते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। तो फर्स्ट में आपके 2 आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए? इसमें फिल हो गए। बात करते हैं कि अब यहाँ पर सोडियम हम देखेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, और इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 2 कितने हो गए आपके? 10 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना है? ज्यादा, 1 है, यानी 11 एटॉमिक नंबर है। तो 1 कहाँ जाएगा आपका? थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में 2 होंगे, 8 होगा, और आपका क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 13 में आपका क्या है? यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम में 2 8 8 2 कितने हो गए आपके? 10 हो गए, और 10 और 3 क्या हो गया? 13 आपके हो गए, राइट। फिर बात करते हैं यहाँ पर सिलिकॉन की। सिलिकॉन जो है ना आपका 14 आपका एटॉमिक नंबर होता है, 2 होता है, 8 होता है, फिर आपके 4 होते हैं, यानी 14 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बात करते हैं 15 की। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का कितना होगा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड में 8 रहेगा, एंड थर्ड में आपके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर हम बात करते हैं 16 की। इसमें है सल्फर। सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर अगेन हम करेंगे सेम टू सेम। क्लोरीन में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और आपके 7 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं हम 18 आर्गन की। आर्गन में 2 8 8। अब यहाँ पर क्या हो गया? 8 8 16, 2 कितने हो गए? 18 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। लेकिन बात करते हैं जैसे हम यहाँ पर पोटेशियम की, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 8, और यहाँ पर क्या आएगा? 8, और इसमें कितना आता है? 1। तो फिर बात आपका यहाँ पर सवाल ये आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड ऑर्बिट होता है ना, इसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होता है। लेकिन जैसे कि आगे मैंने बताया है आपको कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम 8 होते हैं। तो फिर ये 18 क्या है? ये 18 कैसे आता है? जैसे कि 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, तो हायर क्लास में आपको ये डिस्कस किया जाएगा, जहां पर एसपीडीएफ एक रूल आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटर मोस्ट में कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको कैसे हम अरेंज करते हैं, राइट, ये हमने देखा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।